इलाकाई खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान में भी तमाम मार्केटें खुल चुकी हैं। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बाजार और मार्केट के खुलने के बाद शाहराहों और शहरों में काफ़ी रश लग गया है और ट्रैफिक का रश भी बढ़ गया है। बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए आवाम का बेपनाह हुजूम मौजूद है, जबकि कहीं SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है तो कहीं SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना वायरस अस खुद नोटिस केस में कल की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालती फैसले के मुताबिक कोरोना जिस अंदाज से फैल रहा है, जिससे खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है, कोरोना हुकूमत की जिम्मेदारियों पर इजाफी बोझ है। वायरस का सामना करने के लिए हुकूमत ने फौरी इकदामात उठाए। अदालत ने सूबाई हुकूमतें गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद को भी पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। इसी की तफसीलात जानने थे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अहमद से। अहमद, आगाह कीजिएगा। कोरोना वायरस खुद नोटिस केस की कल की समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना जिम्मेदारियों के हवाले से कहा कि हुकूमत पर इस हवाले से जिम्मेदारियों का इजाफी बोझ है और वायरस का सामना करने के लिए हुकूमत ने फौरी इक़दामात उठाए, लेकिन जो मईशत की सूरत हाल है उसमें हुकूमत को मजीद जद्दोजहद में डाला है। ये इसमें कहा गया, अदालत ने कहा कि अवाम का बुनियादी हक है कि हुकूमत उन्हें साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करे। साथ ही साथ NDMA के हवाले से कहा गया कोरोना और टिड्डी दल का मुकाबला करने की सलाहियत है NDMA के पास, और अदालत ने कहा कि अदालत चेयरमैन NDMA की कोरोना और टिड्डी दल के खिलाफ कामयाबी के लिए का दुआ गो है। इसके अलावा सूबाई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद को पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने का कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म दिया है। इसके अलावा जो सूबे हैं उनको ये कहा है कि आइन के पास, क्योंकि आइन के तहत वफाक के पास एग्जेक्टिव इख्तियार है, तो एग्जेक्टिव इख्तियार का एहतराम किया जाए और जो भी वफाक की जानिब से गाइडलाइंस दी जाती है सूबे उस पर अमल दरामद करें। जी शुक्रिया मोहम्मद अहमद हमें अपडेट करने के लिए। आजाद कश्मीर हुकूमत ने लॉकडाउन में आइंदा 3 रोज की नरमी का ऐलान कर दिया है, जिस पर अमल दरामद कल से शुरू होगा। आजाद कश्मीर में आज मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, मगर कल से तमाम कारोबार सुबह 5 से रात 8 बजे तक 3 दिन के लिए खुलेंगे। तर्जुमान आजाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक 3 रोजा नरमी ईद की वजह से की गई है, जबकि तमाम कारोबार SOPs के तहत किया जाएगा और अमल दरामद न करने पर कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में 2 माह के मुसलसल लॉकडाउन से बहुत से खानदान फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। आसमा बीबी का खानदान भी उन्हीं में से एक है। तफसीलात देख लेते हैं मुजफ्फराबाद से अरहम शेख की इस रिपोर्ट में। आसमा बीबी जो कि मुजफ्फराबाद की रिहायशी है। आसमा बीबी का खावन कुछ अरसा कबल छत से गिरकर जहां बहक हो गया। आसमा बीबी ने अपने 5 बच्चों की कफालत का जिम्मा तो ले लिया, मगर अब घर का निजाम चलाना मुश्किल हो गया है। मैं लोगों को मांग ना सकती हूँ, अच्छा बच्चे हो फाके, मैं बच्चे हूँ दरिया भी इतना सड़ सकती हूँ, माड़ा अल्लाह तो सवा कोई भी नहीं। आसमा बीबी के बच्चे स्कूल जाते हैं और वो लोगों के घर का काम करती है, मगर लॉकडाउन के बायस घर से निकलने में भी परेशानी है, जिसकी वजह से घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। मैं लोगों के घर में काम कर दिया सी पहले, और बीमारी वजह तो काम भी रुकाया, माड़ा खर्चा भी नहीं गार, बच्चों लोगों को मांग के खुआल दिया। गुर्बत की वजह से आसमा बीबी के मासूम बच्चे अब एक एक नवाले को भी तरसने लगे हैं। आसमा जैसी कई खवातीन आज भी किसी मसीहा और हुकूमती इमदाद की मुंतजिर हैं। कैमरामैन अब्बास जरीन के साथ अरहम शेख, जी न्यूज़ मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और सक्कर में लॉकडाउन की नरमी के बाद कारोबार और तिजारती मराकज़ तो खुल गए हैं, लेकिन तिजारती और कारोबारी मराकज़ खुलने के हवाले से जो SOPs तैयार की गई थी वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दी गई हैं और उनमें 1% भी अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल चश्मपोशी का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस पर सक्कर के शहरियों में सख्त तशवीश पाई जाती है। और आपको बताएं कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। कुवैत से आने वाली 2 परवाज़ों के जरिए 262 मुसाफिर मुल्तान एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। पहली परवाज़ के जरिए 128 मुसाफिर मुल्तान पहुंचे, जिनमें से 76 मुसाफिरों को करंटीना सेंटर, 51 को होटल, जबकि 1 मुसाफिर को निश्तर अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। दूसरी परवाज़ के जरिए 134 मुसाफिर मुल्तान पहुंचे, जिनमें से 86 मुसाफिरों को करंटीना सेंटर जबकि 48 मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया।
अब जिक्र करेंगे ऐसे तबके का जिसकी किसी को खबर ही नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चलने की वजह से लारी अड्डों पर रेहड़ीबान मायूसी का शिकार हो चुके हैं। माल के पैसे और घर का खर्चा कैसे निकालेंगे, ग्राहकों का नामो निशान ही नहीं है। ऐसे ही कोटली लारी अड्डे पर मौजूद है रेहड़ीबानों पर अमनाज खान। उनकी रिपोर्ट में जान लेते हैं रेहड़ीबानों का अहवाल। आज़ाद कश्मीर कोटली लारी अड्डा के रेहड़ीबान जो पूरा दिन ग्राहकों के इंतजार में शाम पड़ जाने पर खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। लारी अड्डा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चलने की वजह से रेहड़ीबानों का काम ठप होकर रह गया है। घर के अखराजात पूरे कैसे करें, रेहड़ीबान परेशानी का शिकार हो गए। नौबत फाकू तक आप पहुंची है। देखो रेहड़ीबान है, लेकिन हमारे लिए कोई लॉकडाउन की वजह से बाजार में लोग नहीं आ सकते। अगर बाजार खुला हो तो लोग आएँ बाजार में, हमारी रेहड़ीबान से हमारी सब्जियाँ बिकें, हमारे फ्रूट बिकें। मुश्किलात ये है जो हम इधर रेहड़ी लगाते हैं, ट्रैफिक बंद है, अड्डा बंद है, बाहर से दुनिया आती नहीं है, बाहर जाती नहीं है, हमारा काम बंद है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से अपील है कि लॉकडाउन खोलें ताकि ग्राहक बाजारों में आ सकें। एक तो लॉकडाउन, दूसरा वक्त की किल्लत और ऊपर से पेट की भूख हमें कहीं मार न दे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा करता हूँ कि वो फिल ये लॉकडाउन ख़त्म करें और ट्रांसपोर्ट को बहाल किया जाए। 2 माह से जारी लॉकडाउन ने हमारा जीना महाल कर दिया। हम शायद कोरोना से न मरे लेकिन भूख से मर जाएं। आज़ाद कश्मीर के ये रेहड़ीबान ये भी चाहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी की जाए ताकि ये अपना माल बेचकर बच्चों के साथ ईद कर सकें। कैमरामैन शहजाद चिप के साथ इमनाज खान, जी न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। ईद उल फित्र में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और इसी वजह से नौशहरा के बाजारों में रश भी बढ़ गया है। SOPs की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद असद हमारे नुमाइंदे से। असद, आगाह कीजिएगा नौशहरा के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर में अब चंद ही दिन जो है वो बाकी रह गए हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए नौशहरा के बाज़ारों में ईद की ख़रीदारी के लिए जो है वो शेरियों का रश जो है बढ़ गया है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के मेन सदर बाज़ार में, और यहाँ पर जो कपड़े की दुकानें हैं, जो शूज़ की दुकानें हैं, जो कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं, वहाँ पर शेरियों का रश जो है वो इंतहाई बढ़ चुका है। नौशहरा का जो कपड़ा मार्केट है वहाँ पर सुबह से ही शेरियों का रश जो है बढ़ गया है। एक जम्मी गफीर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं ये आगाह करता चलूँ कि एक तरफ तो नौशहरा में कोरोना वायरस के ताबड़तोड़ हमले जारी है, लेकिन इस रश को मद्देनज़र रखते हुए शहरियों की जानिब से मुकम्मल SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से नौशहरा में कोरोना वायरस जो है वो मज़ीद तेज़ी से फैलने का भी खदशा है। दूसरी जानिब में ये भी बताता चलूँ कि इंतज़ामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी की जा रही है, गिरफ्तारियाँ भी की जा रही है, लेकिन सब बेसूद साबित हो रहे हैं। जी नौशहरा के बाद अब रुख कर लेते हैं लोधरा का, जहां कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने GT रोड पर हाफिज मेडिकल स्टोर और इफ्तिखार फार्मेसी को सील कर दिया। इसी तरह खैबर गारमेंट्स शॉप, मियां स्वीट्स एंड बेकर्स और नूरानी बीफ शॉप भी सील करके मजीद कार्रवाइयों के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हैदराबाद के ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां चलाने के लिए बदीन स्टॉप पर पहुंच गए हैं। SOPs के तहत गाड़ियां चलाने का ऐलान किया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं आमिर जैदी से। आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में ट्रांसपोर्टर जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और ट्रांसपोर्टरों का यही कहना है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, आज से हम उन्हें रोडों पे लाने का ऐलान करते हैं। और हैदराबाद का जो बदीन स्टॉप है, यहाँ से कराची, मीरपुर खास, मातली जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो ट्रांसपोर्टरों ने जो है रोड पर खड़ी कर दी। और इनका यही कहना है कि अब जो पैसेंजर यहाँ पर आ जाएंगे तो उसके बाद ये गाड़ियाँ भरने के बाद हम यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं मुख्तलिफ मकामात पर कराची, मातली और मीरपुर रवाना करेंगे। मेरे साथ इस वक्त एक ट्रांसपोर्टर रहनुमा मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि क्या मसला है, इनको सिंध हुकूमत ने जो है ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दी है या नहीं। जी बताइएगा। सिंध हुकूमत ने जी हमें इजाज़त नहीं दी है। हमारी ट्रांसपोर्ट इतिहाद, आल सिंध ट्रांसपोर्ट, ये सारे आए 1 महीने से इनके पीछे लगे हुए हैं। अवैध शाह साहब के पीछे सखर तक भी गए, इनके घर तक भी गए, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिल रही है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों को, सब्ज़ी मंडियों को सारे पाकिस्तान में इजाज़त मिल चुकी है। सिर्फ सिंध में हम ट्रांसपोर्टरों के साथ ज़्यादती की जा रही है। जी इनका यही कहना था कि हैदराबाद के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ ज़्यादती की जा रही है और हमारे घरों में जो है फाका कशी हो रही है। तो सिंध हुकूमत से इनका यही मुतालबा है कि SOPs के तहत जो है इनकी ट्रांसपोर्ट भी खोली जाए ताकि ये लोग जो है फाका कशी से बच सकें। जी
शुक्रिया आमिर जैदी, हमें हैदराबाद से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको लिए चलते हैं, उस्मान डार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लॉकडाउन में जिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार बार बात कर रहे थे कि उसके लिए एक चैलेंज होगा घर घर पहुँचाना। उसके अलावा अगर आप देखें तो स्मार्ट लॉकडाउन में या लॉकडाउन में जो नरमी की जा रही है, उन तमाम चीज़ों के साथ SOPs आ रहे हैं। अगर हम मसाजिद की बात करें तो मसाजिद के SOPs में बड़ा ज़बरदस्त काम किया है टाइगर फोर्स ने। इसी तरह हम क्वारंटीन सेंटर्स की बात करें, उनके जो SOPs हैं उस हवाले से टाइगर फोर्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। एहसास के जो सेंटर्स हैं उसकी मैनेजमेंट के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इसके साथ साथ जैसे मैं आपको ईद की नमाज की बात कर रहा हूँ, प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैं देख रहा था, टाइगर फोर्स के नौजवानों ने इस बाकायदा आइडेंटिफाई किया जहाँ होर्डिंग्स हो रही थी, ज़हीरानंदोज़ी की जा रही थी या प्राइस हाइक का सामना था। तो मैं ये बात भी कौम के सामने रखना चाहता हूँ कि तकरीबन ये पूरा साल हमें जो कोरोना का एक सामना है, जब तक वैक्सीन भी नहीं आ जाती है, तो मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों में इंशाअल्लाह ताला टाइगर फोर्स के जो ये 10 लाख नौजवान हैं ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहेंगे। इनका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वायरमेंट्स आएंगी, डिमांड्स आएंगी, वैसे वैसे इनका वर्क डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। ये एक 10 लाख बहादुर नौजवानों का मैं समझता हूँ एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में। आप देखें पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का भी मेक श्योर करना है, ध्यान रखना है। इसी तरह हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने और बहुत सारे दीगर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। पूरा साल ना ही आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही आपकी पुलिस हर वक्त SOPs की तरफ रहेगी कि कोरोना के जो SOPs हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कराई जाए। तो ये एक बड़ा ही मैं समझता हूँ ज़बरदस्त ह्यूमन रिसोर्स है 10 लाख नौजवानों की शक्ल में आज पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जो इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे हैं जैसे 1,15,000 के करीब नौजवानों ने अपनी ज़िम्मेदारियां संभाली हैं। इसी तरह ईद के बाद मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत बड़ी तादाद में हम मज़ीद ज़िम्मेदारियों में इंशाअल्लाह ताला इन नौजवानों को इंगेज करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये सवाल, इमरान खान साहब के साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर सिंध में इनका दौरा मेयार क्यों है? 1,54,000 वॉलंटियर्स जो बग़ैर किसी मुआवजे के तनख्वाह नहीं देनी थी सिंध हुकूमत ने इन्हें, ये सेल्फलेस बग़ैर किसी लालच के काम करने के लिए आए। तो इससे बड़ा क्या मौका था बिलावल ज़रदारी साहब के पास और सिंध हुकूमत के पास कि वो इन 1,54,000 नौजवानों को इंगेज करते। मोमिन खुसूसी उस्मान डार मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि टाइगर फोर्स के रजाकार सबसे ज़्यादा पंजाब में हैं और ईद के बाद सिंध की गलियों में भी टाइगर फोर्स के नौजवान खिदमत करते दिखाई देंगे। और अब रुक करेंगे सरगोधा का, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया नहीं चल सका। शहरी ईद करीब आते ही रुल गए हैं। रही सही कसर टैक्सी ड्राइवर से निकाल दी है। शहरी महंगा सफर करने पर मजबूर हो चुके हैं। जावेद शाह की रिपोर्ट देखते हैं। सरगोधा में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चल सकी, जिसकी वजह से दूसरे शहरों को जाने के लिए अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कहना है कि हुकूमत के सख्त SOPs के बाइस हम गाड़ियां नहीं चला सकते, जबकि अखराजात ज़्यादा और आमदनी कम होने की वजह से गाड़ियों का पहिया रुक गया है, जिसकी वजह से शहरी अजियत से दो चार हैं। पंजाब से हमारी गुजारिश है कि ये जनरल बस स्टैंड सरगोधा पर हम खड़े हैं। हम सवारी हैं लाहौर जाने के लिए, पेशावर जाने के लिए। किसी के पास कोई इतने पैसे नहीं हैं कि वो इसे यहाँ पर टैक्सी कार वसूल कर सकते। टैक्सी कारों वाले जो है वो 500 के किराए 2-2 रुपये ले रहे हैं। आवाम को दोनों से लूट रहे हैं। मेहरबानी की जाए, ट्रैफिक बहाल की जाए। 20-21 ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ 20-21 ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰੋ, टूल प्लाजा माफ़ करो, लाहौर के प्लाजे माफ़ करो, तो साड़ा कोई काम बन सकता है। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार से फौरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हल निकालने का मुतालबा किया है, जबकि ईद करीब है। जो शहरी दूसरे शहरों में काम करने के लिए गए हुए हैं ताकि वो अपने घरों को आसानी लौट सकें। कैमरामैन सागर के साथ जावेद शाह, GTV न्यूज़, सरगोधा। मुल्क भर की तरह काजी अहमद ने भी ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में आवाम का रश लग गया है। दुकानदार मुंह मांगे रेट वसूल करने लगे हैं, जबकि शहरी कोरोना के लिए बनाई गई SOPs को भी भूल गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं याहिया बख्तियार भक्ति।
عید الفطر قریب آتے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی کا قاضی احمد کے شہریوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ عید خریداری کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے بازاروں کا رخ کیا ہے۔ شہری مہنگی اشیاء ہونے کے باوجود خریداری کر رہے ہیں۔ شاہی بازار، ریشم گلی، آفتاب مارکیٹ، سردار مارکیٹ میں شہری کپڑوں، جوتوں اور دیگر اشیاء کی خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بازاروں میں آنے والے گاہک ماسک کا استعمال نہیں کرتے، لیکن دکاندار SOPs پر عمل کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ مہنگائی پر کنٹرول کرے، جبکہ عوام SOPs کا خیال رکھتے ہوئے خریداری کریں تاکہ کورونا جیسی وبا سے بچا جا سکے۔ یحییٰ بختیار بھٹی، جی نیوز، قاضی احمد۔ قاضی احمد کی صورتحال آپ نے جانی۔ اب بات کریں گے کبیر والا کی، جہاں لاک ڈاؤن میں نرمی آتے ہی بازاروں کی رونقیں بحال ہو گئی۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے عید کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ بازاروں میں عوام کورونا وائرس سے بچاؤ کی SOPs پر عمل درآمد کرتے نظر نہیں آتے، جبکہ دکاندار SOPs پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اور عید قریب آتے ہی کند کوٹ شہر میں سندھی ٹوپیوں کی دکانیں تو سج گئی ہیں، مگر 2 ماہ کے مسلسل لاک ڈاؤن نے ٹوپیوں کی مانگ میں کمی کر دی ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے لوگ سستی ٹوپیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ مزید دیکھ لیتے ہیں قدرت اللہ بنگوار کی اس رپورٹ میں۔ عید قریب آتے ہی کندکوٹ شہر میں سندھ کی ثقافت سندھی ٹوپیوں کی دکان تو سج گئے، مگر 2 ماہ سے لاک ڈاؤن نے لوگوں کی خریداری میں کمی کر دی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال سندھی ٹوپی کی مانگ میں کمی نظر آ رہی ہے۔ آج کل مارکیٹوں میں مزہ نہیں ہے، 400 500 700 تک 800 تک جیسے بک رہی ہیں۔ باقی لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اس ٹائم بہت پریشان ہے، اور جو پیسہ آیا ہے 12,000 وہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے، اس ٹائم بہت پریشان ہے۔ مہنگی لے نہیں رہے ہیں، 100 50 100 500 تک تقریباً یہی لے رہے ہیں، اتنی مہنگی ٹوپی لے نہیں رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت فرق پڑا ہے، اتنی لوگ آ بھی نہیں رہے ہیں، اتنی رش نہیں ہے مارکیٹ میں، کم آ رہے ہیں لوگ، پیسے نہیں ہے، اسی وجہ سے کام کم ہو رہا ہے۔ کندکوٹ شہر کے دکانداروں نے اپنے دکانوں میں 100 سے لے کر 10,000 تک کی مختلف ورائٹیوں میں سندھی ٹوپیاں تو سجا دی، مگر ایک طرف عید تو دوسری طرف لاک ڈاؤن نے عوام کو پریشان کر دیا۔ 2 ماہ کے مسلسل لاک ڈاؤن نے شہریوں کو 300 سے 800 تک کی ٹوپیاں خریدنے پر مجبور کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قدرت اللہ بنگوار، GTV نیوز، کندکوٹ۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ علاقائی خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حکومت کی جانب سے ٹرینیں چلانے کا اعلان وہاڑی کے شہریوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو سکا، کیونکہ اس ٹریک پر چلنے والی واحد ٹرین فرید ایکسپریس آن لائن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں چل سکے گی۔ اسٹیشن ماسٹر میاں ظفر اقبال کے مطابق وہاڑی ریلوے اسٹیشن آن لائن سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے لاہور سے کراچی جانے والی واحد ٹرین فرید ایکسپریس نہیں چل سکے گی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہاڑی کو آن لائن سسٹم سے منسلک کیا جائے تاکہ اس علاقے کے شہری بھی اس سہولت سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور ٹرین تو چل پڑی، لیکن جہلم کے شہری عید اپنے پیاروں کے ساتھ کیسے منائیں گے؟ نہ گاڑی ریلوے اسٹیشن پر رکے گی اور نہ ہی پبلک ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ختم ہوگی۔ جان لیتے ہیں مرزا جویر اقبال کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر ملک بھر میں ٹرینیں بحال کر دی گئی ہیں۔ جہلم میں بھی یہ ٹرینیں جون سی ہے، یہاں سے 7 ٹرینیں گزرتی تھی، اور جہلم میں بھی 1 ٹرین جون سی ہے یہاں سے گزرتی ہے۔ ریل کار ہمارے ساتھ ادھر کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا۔ جی یہ نا ہم تو بہت خوش تھے کہ ریلوے اسٹیشن پہ ہم رونقیں بحال ہو جائیں گی، گاڑیاں چلنے لگ پڑی ہیں، لیکن جہلم میں کوئی سٹاپ، صرف ایک گاڑی کا سٹاپ دیا، باقی انہوں نے کوئی سٹاپ نہیں دیا۔ تو ہم لوگوں نے جانا تھا فیصل آباد سائڈ، ایک ہی پاکستان گاڑی ہے، اب وہ بھی نہیں یہاں پہ رک رہی، تو ہم بہت پریشان ہیں۔ اب ہم عید کہاں پہ کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کہاں بھی آتے تھے؟ ہم حافظ آباد جاتے تھے، وہ راول پنڈی اور وزیر آباد سے ہو کے فیصل آباد سائڈ پہ جاتی ہے، تو راستے میں وزیر آباد سے ہم حافظ آباد جاتے ہیں۔ اب ہم بہت پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں۔ جی شہری کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ خالی ایک ٹرین جو سی ہے وہ گزر رہی ہے، اور یہاں پہ مزید جو ٹرینیں ہیں ان کا سٹاپ نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے جو لوگ ملتان یا فیصل آباد کی طرف جاتے تھے وہ بہت زیادہ مایوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی
जहलम के शहरी तो मायूस हैं, लेकिन हैदराबाद रेलवे ऑपरेशन की बहाली हो चुकी है और हैदराबाद रेलवे स्टेशन में भी तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम तरह SOPs पर अमल किया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बना दिया गया है। हैदराबाद से 2 कोचेस के मुसाफिर सवार होंगे। 62 मुसाफिर लाहौर और रावलपिंडी के लिए हैदराबाद स्टेशन से रवाना होंगे। मुल्की सूरत हाल और लॉकडाउन के बायस फोर्ट अब्बास में गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल दर्जियों का सीजन मान पड़ गया। वक्त कम होने से दर्जी हजरात परेशानी का शिकार नजर आते हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं आमिर सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में जहां कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर होते हैं, तो वहीं फोर्ट अब्बास में दर्जियों का कारोबार पिछले साल की निस्बत इस साल शदीद मुतासिर हो गया, जिसकी वजह से दर्जियों को मायूसी का सामना है। मार्केट में दर्जी तो मौजूद हैं, मगर वक्त की किल्लत के बायस मजीद काम लेने से कासिर हैं। ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ 5 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 9 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਬਸ। ਦਰਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ईद वाले दिन कपड़े पाने लभ सकन। कारोबार बंद होने के बाद अब जब दर्जी की दुकानें खुली हैं तो इतना काम नहीं जितना इससे पहले आता था। पहले इन दिनों में दर्जी काम लेना बंद कर देते थे, लेकिन इस दफा काम ना होने के बराबर है। एक तरफ लॉकडाउन की वजह से दर्जियों का काम मुतासिर हुआ है, दूसरी तरफ कांच, बटन और ओवरलॉक की दुकानें भी बंद रहने की वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। कैमरा टीम के साथ आमिर सुल्तान, जी न्यूज़, फोर्ट अब्बास। और अब बात करेंगे ओकाड़ा की, जहां हुकूमती अहकामात के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट बहाल न हो सकी, जिससे मुसाफिर को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हम SOPs के तहत गाड़ियां चलाएं तो कम सवारी और कम किराए में नुकसान होता है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमती अहकामात के बावजूद ओकाड़ा में ट्रांसपोर्ट ताहाल बंद है। ओकाड़ा के जनरल बस स्टैंड में वीरानी ने डेरे जमा लिए। ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से इस शोबे से मुंसलिक सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो गए। इस हवाले से ट्रांसपोर्ट यूनियन के मरकजी सीनियर नायब सदर का जी न्यूज़ से बात करते हुए कहना था, ऐसी इधरों खाली जाना, इधरों सवारी कोई नहीं हैगी, जिन्हें भी जिन्हें जाना लाहौरों खाली जाएगा, लिहाजा उधरों भी सवारियां घट लिया के किराया घट लैके गड्डी का घर ही नहीं पूरा होता, अमले के पैसे नहीं पूरे होने, तेल के खर्चे नहीं पूरे होने। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों का मुतालबा है कि हुकूमत और ट्रांसपोर्ट यूनियन जल्द अज जल्द ट्रांसपोर्ट को बहाल करे ताकि ईद मनाने के लिए परदेसी आसानी से घर आ सकें। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ के साथ अशफाक कादरी, जी न्यूज़, ओकाड़ा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिश्तिया में भी हुकूमत की तय करदा SOPs पर अमल दरामद करते हुए M नज़ीर इनायतुल्लाह और कारवां बस अड्डे वालों की जानिब से चिश्तिया से लाहौर के लिए गाड़ियां चलाई जा रही हैं, लेकिन बाकी तमाम शहरों लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद पड़ी हैं, जिससे ड्राइवर समेत बस अमले के लोग बेरोजगार हो गए हैं। और चिश्तियां से ही आपको बताएं कि फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई बन चुकी हैं। सब्जी, फ्रूट और गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर निकल गए हैं। मलिक काशिफ रिपोर्ट करेंगे। माह रमज़ान के तीसरे अशरे में भी खजूर, लीमू, सेब, आड़ू, अमरूद और दीगर फलों, सब्जियों और गोश्त की कीमतों में अचानक 100% इजाफा कर दिया गया है। चेक एंड बैलेंस के फुकदान की वजह से अशियाए खुर्दनोश आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। डीजल और पेट्रोल जिस लिहाज से सस्ता किया गया है, उस लिहाज से महंगाई जो है कम नहीं हुई है। जो मुनाफाखोर है ना, वो आवाम का खून चूसने पे तुले हुए हैं। वो कहते हैं कि लूट लें, उनमें खुदा खौफी, खुदा तरसी है ही नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल तो सस्ता कर दिया गया है,
मगर अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और मुनाफा खोर इंतजामिया और आड़तियों की साजबाज का नतीजा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की खामोशी पर शहरी तजब्जुब का शिकार हैं। ताकि पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, पर ये फ्रूट की जितनी भी चीज़ें हैं सब महंगी हैं। अब ये तेलों में खुद लेके आ रहा हूँ खजूर, ये 100 रुपये पाइया, तो कोई फायदा कोई रिलीव नहीं है। लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया है और इफ्तार के लिए फल खरीदना गरीब आदमी के बस की बात नहीं। कैमरा टीम के साथ मलिक काशिफ, जी न्यूज़, चिश्तियाँ। कसूर में कुव्वत बीनाई से महरूम बाप और 3 बच्चे मुश्किलात का शिकार हैं। गुर्बत और तंगदस्ती के बायस 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से वसीम अख्तर चौधरी। कसूर फजल खां कॉलोनी का रहजी अल्लाह साहब पैदाइशी आंखों की बीनाई से महरूम है। इसके साथ ही अल्लाह साहब के लिए कड़ा इम्तहान ये भी है कि इसके 3 मासूम बच्चे जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा बसारत से महरूम है। भूख, अफलास और गुर्बत के बायस इलाज तो दरकिनार 2 वक्त के खाने के लाले पड़ गए हैं। अल्लाह साहब का कहना है कि सरकारी अस्पतालों का चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूँ। अस्पतालों में मुझे और मेरे मासूम बच्चों को इलाज की जगह मिले तो सिर्फ धक्के, जो किसी मसीहा का मुंतजिर है जो उनका इलाज मुआवजा खाने पीने का बंदोबस्त कर सके। और मैं सरकारी अस्पतालों में जाता हूँ, मुझे धक्कों के सिवा कुछ नहीं मिलता। डीसी के पास भी कई दफा गया हूँ, मेरी किसी अफसरान ने बात नहीं सुनी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के सास प्रोग्राम से भी इनका एहसास न हो सका। अल्लाह साहब का कहना है कि मेरी जिंदगी जैसे तैसे गुजर चुकी, मगर मेरे मासूम 4 बच्चों में से 2 बेटियां और 1 बेटे की बीनाई पुरस्कार तौर पर तकरीबन खत्म हो चुकी है। बीनाई से महरूम ये नन्ही कलियां पढ़ना लिखना खेलना चाहती हैं। अगर आला हुकाम चाहे तो उनका इलाज मुमकिन है, जिसके बाद ये मासूम बच्चे इस दुनिया की रंगीनियों को अपनी आंखों से देख सकेंगे। अंकल, हम रात का हम ना पढ़ने जाते हैं, फिर खेलने जाते हैं। अल्लाह वसाया का कहना है कि इसको सरकारी हॉस्पिटलों में धक्कों के सिवा कुछ नहीं मिला। इसका कहना है वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और मुखय्यर हजरात से गुजारिश है कि इसकी बच्चियों का इलाज करवाया जाए ताकि वो भी मुआशरे में पढ़ लिख सकें। कैमरा टीम के साथ वसीम अख्तर चौधरी, जी न्यूज़, कसूर। जिला दादू में टिड्डी दल ने सब्जियों की फसलों पर हमला कर दिया। खैरपुर, नादन शाह, मीहड़, दादू और जूही में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। टिड्डी दल ने तोरी, भिंडी, गोभी और करेले समेत मिर्चों की फसलों को तहस तहस कर दिया है। किसानों ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे करवाने का मुतालबा किया है। जलालपुर पीरवाला में भी टिड्डी दल ने लाखों की तादाद में फसलों पर हमला कर दिया और वसी रकबे पर काश फसलें तबाह हो गईं। किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। महकमा ज़राअत खामोश तमाशाई बना हुआ है। जलालपुर पीरवाला में भी लाखों की तादाद में टिड्डी ने हमला कर दिया और चंद ही लम्हों में फसलें उजाड़ कर रख दी। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाकों में नौराजा भुट्टा, मौजा बोहड़, बहादुरपुर, गाजीपुर, वाही संदेला और इसके इर्द गिर्द के मुतादिद इलाकों में अचानक टिड्डी दल के हमले ने काश्त की गई फसलें मुतासर करना शुरू कर दी, जिसके बायस काश्तकारों को परेशानी का शिकार हैं। काश्तकारों ने अपनी मदद आप के तहत शोर व गुल के जरिए उन्हें भगाने की कोशिश की, तहम टिड्डी दल के गौल ने फसलों के पत्ते खाने और उन्हें तबाह करने के बाद ही दूसरे इलाकों की तरफ परवास करना शुरू कर दिया। टिड्डी दल के हमलों से वसी रकबे पर काश की गई सरसब फसलें, जिनमें मिर्चें, आम, मकई, सब्जियां और घास की फसलें तबाह हो चुकी हैं। और आपको बताएं कि टिड्डी दल ने तहसील लियाकतपुर के चकूक, अब्बासिया और मुलैका इलाकों का रुख कर लिया है। टिड्डी दल का शदीद हमला चुन्नी गोड़ से मुलैका चकवाहनी पर टिड्डियों के लश्कर ने बादल की सूरत इख्तियार कर ली। चकवाहनी में टिड्डियों ने फसलों और दरख्तों को बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया है। टिड्डी दल का रुख चकूक, अब्बासिया से चोलिस्तान और फिरोजाबाद की तरफ है। महकमा ज़राअत या इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। मीरवा गुरजानी में असिस्टेंट कमिश्नर तालुका शुजाबाद सैयद असगर शाह ने करीबी गांव जम्मू बिबारी में सरकारी कम्युनिटी सेंटर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान ट्रक पर लदी गंदम की 400 बोरियां कब्जे में ले ली गईं। पकड़ी जाने वाली गंदम को सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दिया गया है।
رحیم یار خان میں ٹڈی دل نے ایک بار پھر سے حملہ کر دیا ہے۔ ٹڈی دل حملے سے کئی دیہات متاثر اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ مقامی افراد برتن اور ڈھول بجا کر ٹڈی دل کو بھگانے کی جدوجہد میں لگ گئے ہیں۔ کسانوں نے حکومت سے امداد کی اپیل کی ہے۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ صحرائی اور چولستانی علاقوں میں ٹڈی دل کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ ہیڈ فرید، چک عباسیہ، چاکوانی، فیروزہ، لیاقت پور، چاچڑا شریف سمیت دیگر مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں حملہ آور ہو گئی ہے، جس کے باعث آم کے باغات سمیت چاول اور سبز چارے سمیت دیگر فصلوں کو نقصان پہنچا، جبکہ مقامی افراد ٹڈی دل کو مختلف ساز اور ہارن بجا کر بھگانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ ٹڈی دل نے رحیم یار خان میں حملہ کر دیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کا بڑا اقدام سامنے آیا ہے۔ صحافیوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ اخبارات اور دیگر اداروں سے بے روزگار ہونے والے فی صحافی 10,000 روپے ملیں گے۔ آزاد کشمیر میں پہلی بار کسی حکومت نے صحافیوں کے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ حجرہ شاہ مقیم میں ممبر صوبائی اسمبلی سیدہ جگنو محسن کرمانی کی جانب سے رمضان پیکج کے بعد عید پیکج کی تقسیم بھی شروع کر دی گئی ہے۔ محمد احمد بھٹی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سے منتخب ہونے والی ممبر صوبائی اسمبلی سیدہ جگنو محسن کرمانی غریبوں کی دعائیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ فری میڈیکل کیمپ ہو یا فری دسترخوان، ماہ رمضان کا پیکج ہو یا عید پیکج، ہمیشہ کی طرح انہوں نے نادار اور غریب عوام میں رمضان پیکج کے بعد اب عید پیکج کی بھی تقسیم شروع کر دی ہے۔ حلقہ پی پی 184 دے رہن والیو میرے ساتھیو، تانوں سب نو میرا سلام۔ جس لے کرونا وائرس دی وبا شروع ہوئی سی تے اسی اس ویلے راشن لے کے تواڈے گھراں دے وچ پہنچے ساں۔ رمضان اور عید پیکج کی تقسیم کے لیے نامزد کمیٹیوں نے ہزاروں مستحق افراد کا انتخاب کیا ہے، جن میں 1,000 روپے سے زائد مالیت کے راشن بیگ بنا کر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کرونا کی وبا پھوٹنے سے قبل سیدہ جگنو محسن کرمانی کے زیر اہتمام حلقہ میں چلنے والے 4 دسترخوانوں سے روزانہ 6 سے 7,000 افراد 2 وقت کا کھانا مفت کھا رہے تھے۔ ماہ رمضان کے احترام اور حکومتی SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے اب کھانا کھلانے کی بجائے پارسل بنا کر دسترخوانوں سے ہی تقسیم کیا جا رہا ہے، جن سے غریب مسکین لوگ اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے محنت کش طبقہ مستفید ہو رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد احمد بھٹی، GTV نیوز، حجرہ شاہ مقیم۔ اور GTV بنا معذور خاندان کی آواز۔ وہاڑی کے معذور خاندان کی مشکلات کے حوالے سے رپورٹ نشر ہونے پر الخدمت فاؤنڈیشن وہاڑی کے صدر طارق فاروق بھٹی 2 ماہ کا راشن لے کر معذور خاندان کے گھر پہنچ گئے۔ مزید جان لیتے ہیں AD فراز کی اس رپورٹ میں۔ ہے وہاڑی کے نواحی علاقہ 58WB کے رہائشی حافظ عبد المجید اور اس کا بھائی علی احمد، بہن تسلیم بی بی اور بھتیجی سمیرہ، جو دونوں ہاتھوں اور پاؤں سے یہ معذور ہیں۔ 3 سال قبل حافظ عبد المجید معذوری کے باوجود بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر گھرانے کی کفالت کرتا تھا، پھر اس کی بیماری نے بھی اسے بستر پر لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ پریشانیوں نے گھر میں ڈیرے ڈال دیے۔ اس وقت غربت گھرانے کی در و دیوار سے ٹپتی نظر آتی ہے۔ گھر میں فاقہ کشی کا عالم ہے۔ لاک ڈاؤن کی مشکل صورتحال میں بھی کسی سیاسی سماجی تنظیم نے اس گھرانے کی کوئی خبر گیری نہ کی۔ ہاتھوں اور پاؤں سے معذور خاندان امداد کرنے والوں کی راہیں تکتا رہا، حتیٰ کہ احساس کفالت پروگرام کے تحت بھی کوئی امداد نہ ملی۔ جب GTV نیوز کی ٹیم کو اس معذور خاندان کی مشکلات کا پتہ چلا تو GTV نیوز کی ٹیم کی نشاندہی پر ضلعی صدر الخدمت فاؤنڈیشن طارق فاروق بھٹی نے 2 ماہ کا راشن لے کر معذور افراد کے گھر پہنچ گئے۔ راشن ملنے پر معذور خاندان خوشی سے نہال ہو گئے۔ خدمت والے بھی اسی شکر گزار ہیں جڑے عثمان لے کے دوست آئے نے سارے مزدوراں دی خدمت واسطے تے اور میڈیا والے آئے نے، انہوں نے سارے صورت حال ویکھیا، اسی مزدور ہے ہتھاں تے پیراں تو۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن وہاڑی اور GTV نیوز کی ٹیم کو جولیاں اٹھا کر دعائیں دی۔ کیمرامین شاہد باؤ کے ساتھ AD فراز، G نیوز وہاڑی۔ فرنٹیئر کورس ساؤتھ بلوچستان کی جانب سے نوکنڈی کے 1,000 غریب اور مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ماشکیل، نیو راجہ، تفتان اور سندھ کے 4,000 خاندانوں میں بھی راشن تقسیم کیا جائے گا۔ راشن کی تقسیم کے دوران کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر مستحقین کو فاصلے پر بٹھایا گیا تھا اور راشن میں آٹا، کپڑا اور دالیں شامل تھیں۔
ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में मरीजों का मुआयना करके मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गईं। मलिक उस्मान संदराना की रिपोर्ट देखते हैं। ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी की तरफ से पंजाबी सिख संगत के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला और सरदार सतंदर पाल सिंह की निगरानी में मंजीत कौर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। रोज़मर्रा की बीमारी जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह के बिल्कुल फ्री चेकअप किए गए। पंजाबी सिख संगत के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला ने इस फ्री मेडिकल कैंप को सिख मुस्लिम भाईचारे की बेहतरीन मिसाल करार दिया। फ्री डिस्पेंसरी का इनेकाद पिछले साल असी MK फ्री डिस्पेंसरी इत्थे शुरू की सी। अज उनकी सालगिरह सी। इहदे विच असी 1 महीना फ्री आई कैंप भी चलाया और अज जिहड़ा असी फ्री डिस्पेंसरी दे नाल नाल जिन्ने टैसट सी जिंदे विच शुगर दा जिंदे विच हैपेटाइटिस दा और इस तरह दे होर काफ़ी सारे टेस्ट अल्ट्रासाउंड असी फ्री अज कैंप लाया सी। ननकाना साहब में मौजूद सिख कम्युनिटी की जानिब से ये दूसरा मंजीत कौर फ्री मेडिकल कैंप था। इस कैंप में 500 से ज़ायद मरीजों का चेकअप हुआ और ज़रूरतमंदों को अद्वियात भी फराहम की गईं। शहरियों ने सिख भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए इस काविश को बेहद सराहा। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ उस्मान संदराना, जी न्यूज़, ननकाना साहब। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक और अब बात करेंगे मौसम की। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहीद बेनज़ीर आबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46, सिब्बी, तरबत, लसबेला, मोइंजोदड़ो, मिट्टी और जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। और आपको बताएं कि चित्राल की खूबसूरत वादी को फूलों की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ हर दूसरे घर में खूबसूरत फूलों का बाग पाया जाता है। यूं लगता है जैसे यहाँ के लोगों के दरमियान बागबानी का मुकाबला रहता है। देखते हैं गुल हमाद फारूकी की रिपोर्ट। चित्राल की वादी अयून को बजा तौर पर फूलों की बस्ती कहा जाता है। वादी अयून के हर दूसरे घर में फूलों का कोई न कोई बाग जरूर पाया जाता है। यहाँ एक ऐसा खूबसूरत बाग भी मौजूद है जहाँ एक ही टहनी पर 10 से ज्यादा फूल लगे होते हैं, जो देखने वाले को मसूर करता है। इन खूबसूरत फूलों के बाग में जाकर इंसान चंद लम्हों के लिए दुनिया व मफीहा का गम भूल जाता है और उसकी खूबसूरती को देखकर इंसान ताज़ादम होकर हिशाश बिशाश रहता है, जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहने का बायस बनता है। जबकि माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद इंसान मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है, जिसके लिए ऐसे खूबसूरत बागों में जरूर जाना चाहिए। वादी अयून को फूलों का सरजमीन समझा जाता है, जहाँ पे हर घर में फूलों को बाग लगाए गए हैं और इन रंग बिरंगी खूबसूरत फूलों को देखकर इंसान ताज़ादम हो जाते है, खुश रहता है। और जब इंसान ज़हनी तौर पर खुश हो तो वो जिस्मानी तौर पर भी ताज़ादम और सेहतमंद रहता है और उस पर बीमारी असर नहीं करते। गुल हमाद फारूकी, जी न्यूज़, चित्राल। मंडी बगदाद अल जदीद के नाम से क़याम पाकिस्तान के साथ ही परवान चढ़ने वाली तारीखी इमारत हुकूमती और इंतजामी तवज्जो न होने की वजह से तारीख के औराक में गुम होने को है। मजीद जान लेते हैं अली हाशमी की इस रिपोर्ट में। भावलपुर की गला मंडी में 70 साल पुरानी तारीखी इमारत हुकूमती तवज्जो न होने की वजह से टूट फूट का शिकार है। इस तारीखी इमारत का संगे बुनियाद 1946 में नवाब ऑफ भावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान नवाजी पंजम ने रखा था। मंडी के दफ्तर के तौर पर बनाई जाने वाली इस इमारत में वैसे तो आज भी मार्केट कमेटी का दफ्तर कायम है। इमारत के गुंबद पर मौजूद घड़ियाल पर ठहरा वक्त इस इमारत की तारीखी अदवार को बयान करता दिखाई देता है। इस तारीखी विरसे के हवाले से ये मार्केट कमेटी का ऑफिस नवाब सर सादिक मोहम्मद खान के हाथों 1946 में इसका संगे बुनियाद रखा। ये मंडी और ऑफिस ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के तहत नवाब साहब ने डोनेट किया था और ये तकरीबन 25 एकड़ रकबे पे मुहित है और इसके 6 गेट हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रिपेयर तकरीबन इसकी कंप्लीट है। सिर्फ सिवाय गुंबद के, गुंबद रह गया है उसका। इंशाअल्लाह अज़ीज हमारी ये कोशिश है, इस तरफ आ रहे हैं। इंतजामी सतह पर अगर इस इमारत को जल्द महफूज ना किया गया तो बहुत जल्द इस इमारत का जिक्र सिर्फ तारीखी औराक में नजर आएगा। कैमरा टीम के साथ अली हाशमी, GTV न्यूज़, बहावलपुर।
ढोल किसी भी खुशी के मौके को चार चांद लगा देता है, इसीलिए तो ढोलची के हाथ में बजने वाले ढोल को सुनकर कोई भी भंगड़ा डाले बगैर नहीं रह सकता। ओकाड़ा से देखते हैं आसिफ खोकर की रिपोर्ट। किसी भी खुशी के मौके पर हमारे यहाँ ढोल बजाने की रवायत सदियों पुरानी है। उकाड़ा के इलाके हवेली लखा में ढोल बनाने का काम क़याम पाकिस्तान से पहले का किया जाता है, जहाँ माहिर कारीगर हर तरह के ढोल तैयार करते हैं, जिनकी तैयारी के लिए शीशम और आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी को पहले फरमे में घुमा कर तराशा जाता है। ढोल की शक्ल बनने के बाद इसकी खूबसूरती के लिए इसे मुख्तलिफ अक़साम की पॉलिश की जाती है। ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਢੋਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਲੱਕੜ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਢੋਲ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਪੀਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਢੋਲ ਦਾ 14 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੇਲ करने हैं। मेहंदी, ब्याह और खुशी के मौके पर ये बजता है और जलसे जुलूस पर भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ये पंजाब की रीत है। ढोल एक ऐसा साज है जो खुशी के किसी भी मौके को यादगार बना देता है, इसीलिए तो ढोलची के हाथों में बजते ढोल की आवाज़ सुनकर कोई भी भंगड़ा डाले बगैर नहीं रह सकता। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ खोखर, जी न्यूज़, उकाड़ा। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जी न्यूज़।